आप प्रवेश कर रहे हैं CNBC आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं CNBC आवाज और इबेक्स कैश स्टूडियोज में आपका स्वागत है। मार्केट स्टूडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं, यानी आज क्या हुआ बाजार में और कल की तैयारी आपको कैसे करनी है। हालांकि आज काफी उथल पुथल भरा मार्केट था। आज हमने फर्स्ट हाफ में उतनी टर्बुलेंस नहीं देखी थी जितनी टर्बुलेंस हमने सेकंड हाफ में हावी होते हुए देखी और गिरावट के साथ ही क्लोजिंग हुई है। निफ्टी अगर आप देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट 180 अंकों की गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स में भी 650 अंकों का फॉल रहा। एक समय में हमने 800 साढ़े 800 अंकों का भी फॉल देखा था। निफ्टी बैंक में भी 200 अंकों का ड्रॉप आज के सत्र में रहा। मेटल्स और पावर ये दो ऐसी पॉकेट्स हैं जहां थोड़ी सी स्ट्रेंथ दिख रही थी, या फिर स्ट्रेंथ कहें या फिर ये कह सकते हैं कि थोड़ा हरियाली के साथ कारोबार होते हुए दिख रहा था। अदरवाइज ज्यादातर पॉकेट्स प्रेशर में थी। आज के सेशन में आईटी में काफी प्रेशर था। आज एनर्जी स्टॉक्स थोड़े दबाव के साथ कर रहे थे ट्रेड। तो ये था आज का मार्केट का हाल। लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप्स में भी प्रेशर था। थोड़ी संभलने की कोशिश फर्स्ट हाफ में कर रहे थे मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स, लेकिन उसके बाद दबाव के साथ ही क्लोजिंग आते हुए दिखी है। अब आज का डेटा आपके सामने लेकर आते हैं। रेंज आज क्या रही, कंट्रीब्यूशन कहां से आया, वो सब नंबर्स आपके सामने रखते हैं। पहले रेंज के साथ शुरुआत कर लेते हैं। निफ्टी ने आज 295 अंकों के दायरे में कारोबार किया। निफ्टी बैंक ने 575 अंकों के दायरे में ट्रेड किया और सेंसेक्स ने 977 अंकों के दायरे में आज के सत्र में कारोबार किया। एडवांस डिक्लाइन अगर आप देखेंगे तो सीधे तौर पे जो गिरने वाले स्टॉक्स की संख्या थी वो ज्यादा थी, फिर चाहे वो ब्रॉडर मार्केट हो या फिर फ्रंटलाइन इंडाइसेस हो। निफ्टी के 15 स्टॉक्स बढ़कर बंद हुए, 35 स्टॉक्स दबाव के साथ। निफ्टी बैंक के 2 स्टॉक्स बढ़कर 9 स्टॉक्स दबाव के साथ बंद हुए। निफ्टी एफएनओ में 78 स्टॉक्स बढ़कर बंद हुए, 118 स्टॉक्स दबाव के साथ हुए हैं क्लोज। बीएसई एनएसई के आंकड़े देखेंगे तो यहां पर कंपैरेटिवली स्मॉल कैप में पेन कम था, इसीलिए बीएसई के अगर आप एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखेंगे तो ये 50-50 रहा। 1745 स्टॉक्स बढ़कर बंद हुए, 1663 स्टॉक्स दबाव के साथ। एनएसई के 1045 स्टॉक्स बढ़कर 1005 स्टॉक्स दबाव के साथ। सेंसेक्स के 30 में से 7 कॉन्स्टिट्यूएंट्स बढ़कर बंद हुए, 23 कॉन्स्टिट्यूएंट्स पर रहा दबाव। कंट्रीब्यूशन लेकर आए तो पावर ग्रिड, क्योंकि पावर स्टॉक्स में थोड़ी खरीदारी थी आज, तो पावर ग्रिड ने 9 अंकों का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दिखाया आज के सत्र में। भारतीय एयरटेल ने 8 अंकों का, एशियन पेंट्स की ओर से 3 अंकों का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन रहा और आईसीआईसीआई बैंक ने 2 अंकों का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दिया। नेगेटिव साइड्स पर जो कंट्रीब्यूट कर रहे थे उसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज, बाजार का दिग्गज, 37 अंक नेगेटिव कंट्रीब्यूट करके गया। इन्फोसिस 27 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन, एचडीएफसी लिमिटेड 26 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन और टीसीएस ने 21 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन किया। अगर आप मोस्ट एक्टिव स्टॉक्स देखेंगे तो एक चीज तो क्लियर है कि जो हमने शुरुआत में कहा कि एनर्जी और आईटी यहाँ सबसे ज्यादा प्रेशर था, वो आपको रिफ्लेक्ट होगा इन नंबर से। टीसीएस में 2363 करोड़ के वॉल्यूम्स, रिलायंस में 1886 करोड़ के वॉल्यूम्स, टाटा एलेक्सी में 1602 करोड़ के वॉल्यूम्स। इसके अलावा बजाज फाइनेंस में 2192 करोड़ के वॉल्यूम्स और अपोलो हॉस्पिटल्स में 1276 करोड़ के वॉल्यूम्स आज देखने को मिले हैं। तो ये है आज का मार्केट का हाल। लेकिन सवाल यही है कि ये जो रिवर्सल पिछले 3 दिनों में देखा है, ये क्या फर्दर एक्सटेंड होगा या फिर जो नए ऑप्शंस की शुरुआत होगी, नई वीकली एक्सपायरी की शुरुआत होगी, वो थोड़ी बेहतर हो सकती है। आशीष बेटी हमारे साथ मौजूद हैं, आज के एक्सपर्ट। आशीष नमस्कार, स्वागत है आपका। तो सबसे पहले तो ये बताइए, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों पर क्या इंडिकेशन मिल रही है? अगर डेरिवेटिव डेटा आपने रीड किया हो, चार्ट्स को समझा हो, पॉसिबल है यहां से दोनों ही इंडेक्स और स्लिप हो? गुड इवनिंग दीपाली मैम। जिस हिसाब से अगर आप हम पिछले 3 दिनों से सुमित जी के साथ शो में कंटिन्यूसली निफ्टी में बिकवाली की सलाह दे रहे थे, और जिस हिसाब से आज लेकिन इंट्राडे में निफ्टी में रिकवरी दिखी है और 20 डेमा के पास आज निफ्टी आके एक सपोर्ट लिया है, तो निफ्टी हमें लगता है कि एक पॉइंट अब आ गया जहाँ पे शायद जो हेवी वेट्स है उनमें सेलिंग अब थमेगी और निफ्टी में एक बाउंस बैक देखने मिल सकता है। बट करंट लेवल्स पे निफ्टी में सलाह नहीं है कोई ट्रेड लेने की। बट हाँ, बैंक निफ्टी अगर 38,000 के ऊपर कल सस्टेन करता है थोड़ी देरी, तो उसमें एक फ्रेश पोजीशन बनाई जा सकती है 38,400 के लिए, और 37,900 का स्टॉप लॉस लगाना है। बट 38,000 के ऊपर एक टारगेट ट्रेड लॉन्ग के लिए इनिशिएट किया जा सकता है। तो यानी स्ट्रैटेजी क्लियर है। पहली बात तो इंडेक्स पे बहुत संभल के ट्रेड कीजिए। इस वक्त कोई भी ट्रेड आप इनिशिएट करते हैं, टारगेट स्टॉप लॉसेस को मेंटेन कीजिए। और जैसे कि आशीष ने कहा, बैंक निफ्टी बेटर लग रहा है, लेकिन लेवल्स आपको बताया गया है 38,400 एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। लेकिन चलिए अब सीधे स्टॉक्स पर आ जाते हैं, जहां पर आप पोजीशंस अगर बनाई हुई हैं या फिर बनाना चाहते हैं, उस हिसाब से रणनीति हम समझ सके। शुरुआत उन्हीं स्टॉक्स के साथ कर लेते हैं आशीष जो स्ट्रेंथ दिखा रहे थे आज के वीक मार्केट में भी।
पावर स्टॉक्स में पहले तो पावर ग्रिड पर आपका कमेंट चाहिए। 5% का मूव वीक मार्केट में दे रहा है, कोई छोटी बात नहीं, वो भी पावर ग्रिड जैसे स्टॉक के लिए। अब करना क्या है, कल के लिए जिन्होंने भी पोजीशंस कैरी की हैं, आज प्रॉफिट ले जाना चाहिए था या फिर अब कल प्रॉफिट बुक कर ले? नहीं, चार्ट स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है। आज ओआई डेटा, ओआई भी ऑलमोस्ट 7% का ओआई बिल्टअप है। स्टॉक जबकि 4.5% अप था। एक रेंज में पावर ग्रिड था, आज उस रेंज का ब्रेकआउट भी हमें देखने मिला। तो हमें लगता है कि इसमें 220 तक के लेवल्स जल्दी देखने मिलेंगे। जो भी पोजीशन में है बने रहे, और जिनको ऐड भी करना है तो नीचे के लेवल पे थोड़ा भी रिट्रेस होता है तो वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। 210 का स्टॉप लॉस बनाकर 220 तक के टारगेट्स के लिए पावर ग्रिड में बाइंग की सलाह है। अच्छा, इसके अलावा आशीष, मैं और स्टॉक्स पर आए लूं उससे पहले आपने कुछ स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए हैं क्या? क्या है आपके टॉपिक्स कल के लिए? जी, जैसे आपने बताया मेटल में आज रिलेटिवली बाइंग दिख रही थी, और उसी पैक से एक जिंदल स्टील काफ़ी स्ट्रांग दिख रहा है हमें। जिस हिसाब से चार्ट स्ट्रक्चर बना हुआ है और 7-7.5% का ओआई बिल्टअप है स्टॉक में, हमें लगता है कि यहाँ से 430 तक के लेवल्स इसमें देखने मिल सकते हैं। 411 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है जिंदल स्टील के लिए। सेकंड जो स्टॉक है वो है बाटा इंडिया का। जब से मेट्रो शूज़ के नंबर्स आए, पूरे सेक्टर की एक अच्छी री रेटिंग देखने मिली है, और काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ फ्लोज आ रहे हैं इसके स्टॉक के लिए, जिस हिसाब से महाराष्ट्र में स्कूल ओपनिंग्स एंड बाकी फैक्टर्स जो दिख रहे हैं यूपी इलेक्शंस के। तो एक अच्छा स्ट्रक्चर बना हुआ है। ओआई भी आज 7% का बिल्टअप दिख रहा है। तो हमें लगता है कि 2130 तक के लेवल्स इसमें देखने मिल सकते हैं। 2030 का स्टॉप लॉस लगाकर बाइंग की सलाह है बाटा इंडिया में। ठीक है, तो ये रिकमेंडेशंस हैं बाटा एक स्टॉक जहां पर आप खरीदारी की पोजीशंस बना सकते हैं। आज भी आप देखिए आखिरी मिनटों में ये स्टॉक थोड़ी रिकवरी लेकर बंद हुआ है। तो आमतौर पे जो स्टॉक्स आखिरी मिनटों में चलते हैं वो पॉसिबल होता है उनमें नेक्स्ट डे भी मूव कंटिन्यू होता हुआ दिखे। लेकिन चलिए अब आशीष के पिक्स के बाद कुछ और स्टॉक्स पर कमेंट्स ले लेते हैं। एचयूएल से शुरुआत कर लेते हैं। एचयूएल के क्योंकि नंबर्स मार्केट क्लोजिंग के बाद आए हैं, नंबर्स एक्सपेक्टेशन से बेटर साइड पर आते हुए दिखे हैं। नंबर्स में बता दोगे क्विकली व्यूअर्स को, तो जो इनकी ओवरऑल प्रॉफिट्स है वहां पर 17% का इजाफा रहा है। वाईओवाई बेसिस पे 2243 करोड़ के प्रॉफिट्स इन्होंने पोस्ट किए हैं। रेवेन्यू में भी हमने 10% से ज्यादा की बढ़ोतरी देखी है। 83 करोड़ के रेवेन्यूज कंपनी के रहे हैं। और क्विकली बता दें ऑपरेटिंग रेवेन्यू यहां भी अगर आप प्रीवियस क्वार्टर से भी कंपेयर करेंगे तो 12 करोड़ ज्यादा ये आंकड़ा आता हुआ दिखा है। मार्जिन सबसे इंपॉर्टेंट, और जो बेटा मार्जिन है वहां पर 100 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट वाईओवाई बेसिस पे 25.4% पर रहे हैं, 24.4% से बढ़कर। तो एचयूएल के बारे में बताइए। स्टॉक हालांकि सुबह तो फिर भी फ्लैट खुला था, लेकिन धीरे धीरे प्रेशर बना, दिन के निचले स्तरों पर बंद हुआ। अब कल के लिए अगर इन नंबर्स के बेसिस पे थोड़ा भी रिकवर होता है तो कहां तक जा सकता है, या फिर चार्ट कैसे लग रहे हैं? दीपाली मैम, चार्ट स्ट्रक्चर तो काफ़ी वीक है। आज भी गिरावट में 2.82 मिलियंस के शेयर्स का वॉल्यूम हुआ, और ओआई भी बड़ा है जिस हिसाब से, तो ऑलमोस्ट 19% का ओआई बिल्टअप है। तो ओवरऑल तो चार्ट में काफ़ी शॉर्ट बिल्टअप दिख रहा है। बट जिस हिसाब से नंबर्स आए हैं, हमें लगता है कि अगर थोड़ा भी शॉर्ट कवरिंग दिखी इसमें, तो ये स्टॉक इसको 2320 तक के लेवल्स इसमें आ सकते हैं। एक बार अगर स्टॉक पॉजिटिव खुलता है तो ज़रूर इसमें एक पोजीशन बनाइए 2320 के लेवल्स के लिए, और जहां भी ओपन है उससे 1% नीचे का स्टॉप लॉस लगाकर इसमें बाइंग की पोजीशन बनाई जा सकती है। ठीक है, तो लेवल्स के हिसाब से पोजीशन बनाइए। चार्ट हालांकि वीक है, लेकिन नंबर्स के बाद अगर रिकवर होगा तो स्टॉप लॉस मेंटेन करके और उस हिसाब से रणनीति आप बना सकते हैं। इसके अलावा दिग्गजों में ही एक स्टॉक पे और राय ले लेते हैं, और उसके बाद मिड कैप स्मॉल कैप की ओर रुख करेंगे, और स्पेशली जो कल अर्निंग्स आएंगे उन स्टॉक्स पर भी फोकस रहेगा। एक भारतीय एयरटेल पर और कमेंट दीजिए। ये भारतीय एयरटेल कैसा लगता है आपको? चार्ट स्ट्रक्चर काफ़ी स्ट्रांग है भारतीय एयरटेल का। स्टॉक ने कल 20 डेमा के पास एक बार ज़रूर स्लाइड हो गया था, बट वहाँ से एक अच्छा बाउंस बैक दिया है स्टॉक ने, और हमें लगता है कि इसमें जल्दी 735 तक के लेवल्स जल्दी देखने मिलेंगे। तो बाइंग की सलाह है भारतीय एयरटेल में। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो है 709 रुपये का, और 735 तक के टारगेट्स के लिए।
ठीक है। अच्छा, एक JSW स्टील पर राय ले लेते हैं मेटल्स में, क्योंकि रौनक भी थी आज और इसके नंबर्स भी आने हैं कल। एक्सपेक्टेशंस क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। रेवेन्यू इनका 63% बढ़कर आ सकता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 62% से ज्यादा की ग्रोथ, पैट 100% ग्रो हो सकता है वाई बेसिस पर। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हालांकि फ्लैट रहेंगे 27.2% के आसपास ही। जो क्वार्टरली क्रूड स्टील प्रोडक्शन है वहां पर एक्सपेक्टेशंस हैं कि ऑलमोस्ट 8% के आसपास की ग्रोथ रहने की पॉसिबिलिटी है। तो देखना रहेगा कि नंबर्स कैसे आते हैं। हालांकि अच्छे नंबर्स ही एक्सपेक्टेड है फिलहाल कंपनी की ओर से, फिर चाहे वो सेल्स वॉल्यूम के पर्सपेक्टिव से हो या फिर बाकी पहलुओं पर भी। वॉल्यूम्स हालांकि इनके ओवरऑल बेटर रह सकते हैं, क्योंकि जो इनकी डोमेस्टिक डिमांड ओवरऑल रही है उसको लेकर, एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज को लेकर क्या कमेंट रहेंगे वो इंपॉर्टेंट होंगे। लेकिन JSW स्टील नंबर्स के हिसाब से कोई रणनीति बनाए तो ऊपर नीचे के दोनों तरफ के लेवल्स बताइए आशीष, कौन से इंपॉर्टेंट रहेंगे? जी, अगर JSW स्टील की बात करूं तो पूरे मेटल्स पैक में आज सबसे बड़ा हुआ है बिल्टअप इसी में देखने मिला, ऑलमोस्ट 20% का। हमें लग रहा है कि जिस हिसाब से चार्ट स्ट्रक्चर बना हुआ है ये अपस्विंग यहाँ से आ सकता है 700 तक के लेवल्स के लिए। इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है लॉन्ग के साइड में। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो है 675 का, और इसमें बाइंग की सलाह है। ठीक है। एक और स्टॉक मिड कैप कैटेगरी से वो है पॉली कैप का, इस पर भी राय ले लेते हैं। एक्सपेक्टेशंस बता देते हैं। सेल्स इनकी 2799 करोड़ से बढ़कर 3291 करोड़ आ सकती है, 17% का इजाफा। प्रॉफिट्स 263 करोड़ से घटकर 227 करोड़ आ सकते हैं, 14% गिरकर। और मार्जिन घट सकते हैं 13.5% से घटकर 10.5% के आसपास आ सकते हैं। दरअसल इनकी ओवरऑल कॉस्ट काफी बड़ी है, जिसके कारण मार्जिन पर दबाव रहेगा। कॉपर और जो दूसरे मटेरियल्स हैं उनके प्राइसेस बड़े हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल मार्जिन पर आपको प्रेशर दिखेगा। हालांकि जो सेल्स बढ़ी है उसके पीछे एक ही कारण है कि फेस्टिव सीजन के दौरान जो मार्जिन है वो, जो ओवरऑल सेल्स है वो इंप्रूव हुई हैं। तो नंबर्स तो कोई बहुत अच्छे एक्सपेक्टेड नहीं है पॉली कैप से, लेकिन स्टॉक हरे निशान में बंद हुआ 1% के आसपास की बढ़त के साथ। यहां भी बताइए कल के लिए स्तर कौन से इंपॉर्टेंट होंगे ऊपर नीचे की तरफ? जी, ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है। 13 जनवरी को स्टॉक में एक मैसिव रनअप देखने मिला था, और वॉल्यूम भी उस दिन काफ़ी स्पाइक्ड अप था। उसके बाद स्टॉक ने कंटिन्यूसली अपने नए हाईज बनाकर आज पिछले 4-5 दिन से थोड़ा सा कंसोलिडेशन जरूर दिख रहा है स्टॉक में। हमें लग रहा है कि अगर नंबर्स यहाँ पे थोड़े भी अच्छे आए तो इसके जो रीसेंट हाईज है 2770 के, वो उसके सरपास कर सकता है ये स्टॉक। तो नंबर्स के बाद अगर इसमें थोड़ी भी मोमेंटम फ्रेश लॉन्ग की दिखी तो इसमें जरूर एक बाइंग पोजीशन बनाई जा सकती है, और 2630 का एसएल लगाकर इसमें एक लॉन्ग की सलाह है। ठीक है, तो खरीदारी की सलाह है पॉलीकैब में। इसके अलावा अभी हमने HUL का जिक्र किया था, लेकिन अगर आप पूरे FMCG स्पेस को देखें तो टाटा कंज्यूमर इस स्टॉक पर एक राय ले लेते हैं, जहां पर हमने 726 के आसपास क्लोजिंग आते हुए देखी, लेकिन दिन के दौरान तो ये स्टॉक 746 तक भी गया था। तो दिन के ऊपरी स्तरों से थोड़ा नीचे जरूर आया हो, लेकिन स्ट्रेंथ के साथ बंद हुआ है। इस स्टॉक पर आपकी राय क्या है? जी, टाटा कंज्यूमर आज स्ट्रेंथ में बंद हुआ और वॉल्यूम्स ऑलमोस्ट 5-1 मिलियन के वॉल्यूम से, बट ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है इसका काफी वीक दिख रहा है। आज भी इसने एक अटेम्प्ट जरूर किया था अपने 20 डेमा और 200 डेमा दोनों को क्रॉस करने का, और वो अटेम्प्ट फेल होता हुआ दिख रहा है। तो हमें लगता है कि यहाँ पे कोई भी स्पाइक पे एक बिकवाली की जा सकती है। चार्ट में एक वीकनेस दिख रही है स्ट्रक्चर में, और 712 तक के लेवल से इसमें हमें नीचे के साइड में दिखते हैं आते हुए। ठीक है। अच्छा, एक राय अपोलो हॉस्पिटल्स पे भी ले लेते हैं। जब हमने शो की ओपनिंग में डेटा डिस्कस किया था तो टॉप ट्रेडेड स्टॉक्स जो थे उसमें अपोलो हॉस्पिटल्स शामिल था। 2.5% की बढ़त के साथ बंद हुए, वॉल्यूम्स ह्यूज रहे इस स्टॉक में आज, और जो क्लोजिंग हुई है वो 4635 के आसपास हुई है। हालांकि दिन के ऊपरी स्तरों से कंपेयर करें तो फिर भी 100 रुपए नीचे आकर बंद हुआ है, बट स्टिल स्ट्रेंथ के साथ क्लोजिंग आते हुए दिखी अपोलो हॉस्पिटल्स की। आशीष बताइए, अपोलो हॉस्पिटल्स नए ट्रेड के हिसाब से कैसा लग रहा है, और जिन्होंने भी कैरी की हैं पोजीशंस उनके लिए सजेशन क्या है? जी, पिछले 6-7 दिनों में एक मैसिव सेलिंग दिखा था, और जिस हिसाब से शॉर्ट बिल्टअप से हमें लग रहा है कि वो शॉर्ट अब थोड़ा सा कवर अप कर रहा है, और इसीलिए एक स्टॉक में रैली देखने मिल रही है। ये रैली से 4785 और 4780 तक के लेवल्स इसमें आ सकती है।
तो करंट लेवल पे एक बाइंग पोजीशन बनाई जा सकती है। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो है 4,575 रुपए का, और जो टारगेट्स दिख रहे हैं वो है 4,785 तक के। ठीक है। इसके अलावा अगर कुछ सॉफ्ट साइड के स्टॉक्स देखें तो हमने आईटी में आज काफी दबाव देखा। इन्फोसिस लीड कर रहा था आज की वीकनेस को। अच्छा, इन्फोसिस पर भी एक राय लेंगे क्योंकि ये स्टॉक 2-2.5% गिरकर बंद हुआ है। साथ ही एथिन की डीलिंग पिक्स भी जानेंगे। एक ब्रेक के लिए रुक जाते हैं, जब लौटेंगे तो इन्हीं दोनों सेगमेंट्स पर फोकस रहेगा। चल वापस आते हैं। आप देख रहे हैं मार्केट्स टुडे और आशीष भाटी हमारे साथ मौजूद हैं। और अब बात कर लेते हैं डीलिंग रूम चेक की। यतिन मोहताज से पूछ लेते हैं कौन से वो स्टॉक जहां पर डीलर्स कर रहे हैं फोकस। बताइए यतिन, कौन से शेयर्स हैं? जहां तक कि डीलिंग रूम्स का सवाल है, आज बाजार में काफी दबाव है और ओवरऑल बेसिस पे अगर आप देखें तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति डीलिंग रूम सिलेक्टेड स्टॉक्स पे सुझा रहे हैं। जो एफआईआई सेलिंग आज के बाजार में आपको दिख रही है, कल भी बड़ा आंकड़ा था और आज भी आंकड़ा बड़ा होने की संभावना है। लेकिन इस दौरान आपको अगर आप मेटल काउंटर्स देखें तो काफ़ी अच्छी मजबूती वहां आपको बनती हुई दिखाई दे रही है। ओवरऑल बेसिस पे अगर आप देखें तो मेटल्स में डीलिंग रूम्स की जो पसंद है वो है नैल्को। और नैल्को की स्पेसिफिकली बात करें तो यहाँ 115 से लेकर 120 रुपए के टारगेट्स के लिए पोजिशनली खरीदारी डीलिंग रूम्स अपने क्लाइंट्स को करवा रहे हैं। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी वो एल्यूमिनियम स्टॉक्स और एल्यूमिना स्टॉक्स पे करवा रहे हैं और इसी में नैल्को भी शामिल है। ओपन इंटरेस्ट में भी आज अगर आप देखें तो लगभग 14 लाख शेयर्स का एडिशन हुआ है तेजी की तरफ। तो नैल्को में अच्छी खासी खरीदी आपको देखने को मिल रही है। स्टॉक भी लगभग आधा % ऊपर ट्रेड करता हुआ आपको दिखाई देगा आज के सत्र पे। जहां तक कि दूसरे स्टॉक्स का सवाल है, सीमेंस एक ऐसा स्टॉक है जहां आपको काफ़ी अच्छी बाइंग दिख रही है लोअर लेवल्स पे। इनफैक्ट सीमेंस की अगर आप बात करें तो 2450 से लेकर 2500 रुपए के पोजिशनल टारगेट्स के साथ यहां डीलिंग रूम्स अपने क्लाइंट्स को खरीदारी करवा रहे हैं। बजट थीम पे अगर आप कोई स्टॉक खेल रहे हैं तो एल&टी और सीमेंस की सलाह वो अपने क्लाइंट्स को दे रहे हैं। तो सीमेंस आज के सत्र में काफ़ी अच्छी बाइंग आपको दिख रही है। शुक्रिया यतिन, ये स्टॉक्स बताने के लिए। नाल्को, सीमेंस ये स्टॉक्स हैं जहां पर डीलर्स बुलिश हैं और खरीदारी का सजेशन दे रहे हैं। शो को समेटने का वक्त है। शुक्रिया आपका आशीष बहेटे आने के लिए शो में और बताने के लिए व्यूअर्स को कल के लिए कैसे ट्रेड ले सकते हैं इंडेक्स पर या पर स्टॉक स्पेसिफिक होकर। तो जो कॉन्वर्सेशन हुआ है आशीष के साथ, उससे एक चीज तो समझ में आई है कि हो सकता है जो मूड है वो भी कल एक रेंज में मूव करता हुआ देखिए मार्केट का निफ्टी बैंक निफ्टी, लेकिन कंपैरेटिवली कोई बेहतर दिख रहा है निफ्टी बैंक निफ्टी में तो वो बैंक निफ्टी है। स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी, कुछ चॉइसेस आपको आशीष ने भी बताई हैं और कुछ व्यूज आपको उन स्टॉक्स पर मिले हैं जो हमने आशीष से पूछे। इसी के साथ मार्केट स्टूडियो में तो इतना है, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए CNBC आवाज के साथ रहिए ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।